हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैपिटल। और आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। और हमने डिस्कशन किया हुआ था कि या तो एक ही हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट किया हुआ था। ये देखो, ये रहा। ठीक है, और यही मार्केट में भी एक एनालिसिस करके दिखाया था, बताया था कि हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना। इस तरीके से मार्केट होना चाहिए। पर क्या हुआ, निफ्टी की तरफ चलते हैं। ये टेलीग्राम चैनल जो है ना, ज्वाइन कर लेना। ठीक है। जब मार्केट वोलेटाइल हो गई थी ना, तो छोड़ दिया था कि यहाँ पर हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और ये देखो, टारगेट एक ऐसा लेट हुआ था, उसके बाद छोड़ दिया था भाई। फिर तो मतलब कि समझ में आ गया था मार्केट इज़ वोलेटाइल, मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल, वेट फॉर सेकंड हाफ। और सेकंड हाफ में भी कोई ट्रेड मिला नहीं था। और डेली के आंकड़े मिलते रहते हैं, सारी चीज़ों की नॉलेज मिलेगी आपको इसमें। तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को। तो चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी की। और प्राइस एक्शन का भरपूर भंडार मिलेगा सीखने के लिए, सिर्फ प्राइस एक्शन। ठीक है। तो टारगेट यहाँ तक था गई, पर यहाँ शॉर्ट किया था तो कुल मिला के 120 पॉइंट ही मिले। पर काफ़ी वोलेटाइल था, कुछ प्रीमियम में नहीं मिला हुआ। जिसने इससे एक्सपायरी मिला हुआ उसके तो प्रीमियम मर गए। और सेकंड हाफ में भी कुछ भी नहीं था। देखो, कभी भी मार्केट में ना एक चीज़ बताता हूँ, एक्सपायरी वाले दिन एक तो ना एक्सपायरी वाले ट्रेड लेना बंद कर दो आप। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी में करो, इससे लॉसेस कम होंगे। ठीक है, कोई लालच का सिनेरियो रखो ही मत। और ये जो यहाँ पे ये एक्सपायरी हुई है ना, ये सब ड्रामेबाजी, तो ये देख के ही कैंडल समझ में आ गया था। जब भी कभी इस तरीके की कैंडलें दिखाई दे एक्सपायरी के टाइम पे, ये कैंडलें, ये वीक बड़ी बड़ी बन रही हो नीचे और ऊपर दोनों साइड से, तो छोड़ देना उस दिन मार्केट को, बिल्कुल आंख बंद करके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। देखो, ट्रेडिंग का जो काम है ना, ट्रेडिंग, टी से ट्रेडिंग और टी से टेंशन, बहुत टेंशन का काम है। लोग बहुत पैसा गवाते हैं अपना इसमें। कभी भी याद रख लो, आपकी जो भी कैपिटल हो उसका 5 से 7% ही जाना चाहिए एक दिन में, बस। इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे। और मैक्सिमम 10 कर सकते हो इसको, 10%। इससे ज़्यादा अगर लॉस या लॉस हो रहा है तो उस दिन आप बंद कर दो सिस्टम को, और वहाँ से हट जाओ और चले जाओ। इसको सारे दिन कहोगे ना मैं वॉच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो ये आपका वॉच पना सारा निकाल देगी। ये आपसे ज़्यादा शानी है। जो कैंडलें जो बनती है ना इस तरीके से, अगर भाई देखो कितना अच्छा होता है कि अगर मार्केट में एक एनालिसिस करी और सीधा यहाँ से चला और ऊपर हमारा टारगेट दे दिया, ये बिना कुछ ऐसे किए हुए जिग जैग है, तो उसको बोलते हैं कि हाँ भाई मार्केट, कोई चीटिंग या इस तरीके से कुछ भी बात नहीं हो रही है। कि मार्केट का मतलब ये कि पेशेंस। ठीक है, ऐसे मैं कहना ये चाह रहा था। फिर से बात करते हैं इसी बात पे यार, मैं खुद ही इधर उधर हो गया बातों में। तो जैसे कि मान लो मैंने एक एनालिसिस करी भी, यहाँ से आज यहाँ तक जाएगा ये, तो जैसे मैंने लिया और उसके बाद सीधा चलता रहे, है ना, तब तो किसी के दिमाग में कोई टेंशन हो ही ना। तो मार्केट भी भाई साहब पूरे मज़े लेती है, पूरी पेशेंस लेवल टेस्ट करती है। ज्यूं और फिर ज्यूं, इस तरीके से ही मार्केट में काम होता है। तो अपने पेशेंस लेवल्स को बनाए रखिए, ज़्यादा इसके चक्कर मत घुसिए मार्केट के चक्कर में। और मैंने पहले ही बोल रखा है, इसको अपनी सेकेंडरी जॉब ही मानिए, फर्स्ट जॉब कोई और आपकी होनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। अब निफ्टी में क्या हो सकता है, देखो रिव्यू अभी भी मेरा वही रहेगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। अब गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, 2 दिन के बाद मार्केट खुलेगा, कहाँ खुलेगा, ये देखो 302 पॉइंट, यानी कि 100 सवा 100 पॉइंट। तो देखो वही सिनेरियो रहेगा, कुछ ऐसा नहीं है। और छुट्टियों के बाद जब खुलता है ना, तो मार्केट करता है टेंशन क्रिएट, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। क्या बताऊँ मैं, कुछ भी ऐसा खास नहीं है। ऊपर का सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा है। अगर ऊपर यहाँ मिलेगा तो एक शॉर्टिंग ज़रूर होगी। और नीचे डाउन साइड जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा जब तक। तो यहाँ पे क्या है, देखो कंसोलिडेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन का कंसोलिडेशन है। तो यहाँ एक कंसोलिडेशन समय के हिसाब से मांगता है। अगर ट्रम्प साहब कुछ बयान इधर उधर ना दें, तो आजकल तो ट्रम्प साहब ने नींद ख़राब कर रखी है, कभी कुछ कभी कुछ। और कैरी मत करना है इसमें, टाइम ना कैरी करने का टाइम है ही नहीं, नहीं परेशान हो जाएंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि परसों डाउन जोन 25 पॉइंट 2500 पॉइंट अप था, 2500 2700 पॉइंट अप था, और उसके बाद कल 1000 पॉइंट डाउन भी था। भाई साहब इतना वोलेटाइल मार्केट होया पड़ा है ट्रम्प की वजह से। तो चलिए इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाना चाहिए। ठीक है, ये एक रेंज है। ठीक है,
और एक कैंडल तो देखो मैं आपको कैंडल के ऊपर ही दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर कैंडल के ऊपर ट्रेड करना है, डे के ऊपर हाई और लो मार्क कर लीजिए, ठीक है। जिधर निकलेगा इसको क्रॉस करेगा जिस भी दिन, उस दिन बेहतरीन ट्रेड देखने के लिए मिलेगी। उससे पहले इसी में जिग जैग जिग जैग जिग जैग मार्केट करेगा, ऐसा मेरा मानना है चार्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार, फिर से एनालिसिस करना छोड़ेंगे नहीं, कहीं कुछ दिख जाए मिल जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार बताने के लिए ना, कुछ खास चार्ट में दिख रहा हो। 4 आवरली में देख लेते हैं, पैटर्न वही बनेगा जो टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका पैसा वैसा कुछ भी नहीं है चैनल का, और ना आगे कभी पेड ग्रुप वगैरह कुछ होगा। आओ सीखो देखो समझो, बस यही है इच्छा। तो कुछ तो मिल जा भाई, कुछ तो मिल जा। मार्केट इतना वोलेटाइल तो साइडवेज होने के चांसेस रहेंगे नहीं, इसलिए मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ दिखाई दे जिस पे मैं काम कर सकूँ अपना। चलो मैं इस चैनल को थोड़ा सा मान के चलता हूँ, ठीक है। देख रहे हो चैनल इस तरीके से ना, आप लोग भी कीजिए, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। पेशेंस, रिस्क रिवार्ड रेशो और चार्ट रीडिंग, बस 3 चीज़ हैं और कुछ भी नहीं। लॉस सबके होते हैं, कोई ऐसा माइका लाल इस दुनिया में नहीं है जो डेली डेली प्रॉफिट करे, और जो आपको दिखा रहा है डेली प्रॉफिट वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। लॉस मेरे भी होते हैं और धुआंधाड़ भी होते हैं, पर रिस्क रिवार्ड रेशो को मैनेज करके जरूर चलना चाहिए। अब इसमें मैं क्या बताऊं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा। चार्ट चार्ट वही है जो कल परसों का चार्ट था, कुछ कैंडलें ही नहीं बनी इसमें, है ना। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कुछ भी नहीं है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, होगा शॉर्ट ही। ऊपर का सिनेरियो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा है, पर फिर भी हम मान लेते हैं, ठीक है। ये लेवल्स मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ कहीं, ठीक है। इसके पास मिलेगा तो शॉर्टिंग होगी, और एक यहाँ भी शॉर्टिंग हो सकती है। रीजन हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। फिर भी चलो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही सपोर्ट रेजिस्टेंस, वीडियो का जो टाइटल है वो यही है। बाकी समझा मैं सारी चीज़ देता हूँ कि कौन सा पैटर्न कहाँ बन रहा है और क्या चीज़ बन रही है। तो लॉजिक फिर से सेम रहेगा, अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है और एक अच्छी बेरिश कैंडल 300 400 और 100 पॉइंट गैप डाउन अगर इसके नीचे खोल देता है ना, चलो एक कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा दिमाग में आ रहा है, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पे 400 पे और ये हमारा 273 पे लेवल लगा है, अगर 100 100 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खोल देता है एक बार के लिए, मान लेते हैं चार्ट को समझने के लिए, कि यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ कहीं खोलता है तो ये क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, थोड़ा सा अगर ऊपर होता है तो थोड़ा सा डाउन आने का वेट करना, और उसके बाद हम अपना शॉर्ट एक प्लान कर सकते हैं 22,000 के लेवल, 22,100 और 22,000 के लिए, ठीक है। 22,100 और 22,000 के लिए पहली पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक है, एक रेंज में फंसा रह सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है अगर इस रेंज को ब्रेक करता है गैप डाउन खोल के, ठीक है, तो पुट साइड का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देगा, ऐसा चार्ट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अब इसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करना है, इसको आइडेंटिफाई इसी तरीके से करना है कि यहाँ पर एक गैप डाउन अगर इसके नीचे खोलता है, ठीक है, और एटलीस्ट या तो मार्केट नीचे की तरफ चलनी शुरू हो जाए, 10 पॉइंट मान लीजिएगा, हैं 10 पॉइंट से 15 पॉइंट, तो उसके बाद हम तुरंत इसमें एक शॉर्टिंग प्लान कर सकते हैं। या मार्केट खुलता ही यही है, मान लो यहाँ खुल रहा है, तो ऊपर का एसएल डाल के भाई 30 40 पॉइंट का, और हालांकि 30 40 पॉइंट का, हाँ 30 40 पॉइंट का एसएल डाल के, और नीचे की तरफ एक ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो ये था सिनेरियो, और बाइंग का सिनेरियो तो अभी है नहीं, देखो बाइंग का सिनेरियो बनेगा 22,724 के बाद ही, इसके बाद ही बनेगा, क्योंकि जो ये चैनल है ना, एक चैनल तो मैंने ये लगा के दिया आपको ब्लू कलर का, ठीक है। और अगर जिस दिन भी मार्केट देखो इस चैनल के अंदर वापस से आ जाएगा, ये चैनल हमारा चल रहा है, हाँ हाँ, मान लो आज इसी तरीके से अगर आ जाता है, तो उसके बाद ही फिर ये ऊपर जाना शुरू करेगा, उससे पहले तो करेगा नहीं। तो सारे सिनेरियो हमने डिस्कशन कर लिए। पहला सिनेरियो कि साइड वेज हो सकता है मार्केट, दूसरा सिनेरियो गैप डाउन खुलता है तो पुट साइड जाएंगे,
तीसरा सिनेरियो, अगर इसके ऊपर निकालेगा तभी बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सीधे से लॉजिक, सारे लॉजिक समझाए मैं चार्ट पे खोल के एकदम पूरे चार्ट को। तो कुछ ऐसा ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, संभल के ट्रेड कीजिए बस। और फ़ायदा ज़रूर होता है ट्रेडिंग में। डिसिप्लिन चाहिए होता है, रिस्क रिवार्ड रेशो चाहिए होता है, और चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। इन 3 चीज़ों के बिना ट्रेडिंग करनी बेकार है। किसी यूट्यूबर चैनल का लाइव वीडियो मत देखो। आजकल देखो लाइव पे लोग कितना नुकसान कर रहे हैं, है ना। यहाँ से आएगा, कॉल हो गया, पुट हो गया, करना तो सीख के करो, नहीं तो मत करो, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं बनता। और कभी भी करो तो कहीं से भी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो आप, तो रिस्क रिवार्ड रेशो को जरूर फॉलो करना। 5 से 10% से ऊपर का लॉस पर डे का नहीं होना चाहिए आपकी जो भी कैपिटल है, ठीक है। इतना लॉस हो रहा है तो बंद कर दो, और दिन में 1 या 2 सिर्फ ट्रेड करो। इससे ज़्यादा बार बार मत बैठो स्क्रीन के सामने। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।